में आ गए। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही, हर एक मैच में हमने 4-5 मैचेस हमने जीते। तो मैं 14RR का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। 14RR CEO जहाँ भी इनके कैंप्स होते हैं, जैसे छोटे छोटे कैंप्स इनकी कंपनियाँ हैं, तो वो भी अपने अपने कम्युनिटी कमांडर साहब जितने भी वहाँ पे हैं, तो वो अपने अपने इलाकों में इवेंट करते रहते हैं, सपोर्ट्स इवेंट करते रहते हैं। यहाँ जो भर्ती कहीं भी हो, जैसे अभी अग्निवीर भर्ती हो रही है, तो हर कम्युनिटी कमांडर ये कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान भर्ती हो जाए, सपोर्ट्स में जाए, और ये 14RR की हमेशा कोशिश रही है। फुटबॉल एसोसिएशन कश्मीर के ओहदेदारान का मानना है कि ज़िले सतह पर फुटबॉल टर्फ का क़याम अमल में लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। एसोसिएशन के ओहदेदारान ने पुलवामा में न्यूज़ 18 के साथ ख़ास बातचीत में इन तमाम बातों का इजहार किया। इससे पहले पहली मरतबा पुलवामा फुटबॉल एसोसिएशन के इंतखाब मुनक्किद हुए, जिसमें मोहम्मद मुदस्सिर डार को सदर नामज़द किया गया, जबकि मुदस्सिर मजीद को सेक्रेटरी और इनायत को ट्रेजरर मुकर्रर किया गया। इस मौके पर फुटबॉल एसोसिएशन कश्मीर के ओहदेदारों ने कहा कि ज़िले सतह पर एसोसिएशन कायम होने से फुटबॉल को पुलवामा में भी फरोग हासिल होगा। सीजन तब हम देखेंगे जब हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में टर्फ होगी, सिंथेटिक टर्फ होगी, जिसमें हमारा बच्चा एकेडमी चल सकेगी। क्योंकि हमारा, आप लोगों को पता है, अभी नवंबर आ गया, आज बारिश हो जाएगी, हमारा फुटबॉल बंद हो जाएगा मई तक। तो इसके लिए वी वांट टर्फ्स, तो वो उन्होंने ऑलरेडी हमसे वादा किया हुआ है कि हम हर जगह वो दे देंगे, और वो दे देंगे। उनके पास पूरा LG साहब भी इसके ऊपर है, लगे हुए हैं। एक यही स्पोर्ट्स है जिससे ये बच्चा मोबाइल से दूर हो जाएगा, एक ड्रग से दूर हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत हमारा फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। शेर कश्मीर ज़रई यूनिवर्सिटी के ज़ाफ़रान रिसर्च सेंटर पामपोर ने नई टेक्नोलॉजी को मुतारुफ करवाया है। इस टेक्नोलॉजी के साथ ज़ाफ़रान को इंडोर में भी बखूबी उगाया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी से ज़ाफ़रान की सनत को बढ़ावा मिलेगा। पेश है हमारे नुमाइंदे सैयद मंसूर की ये खास रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर का कस्बा पामपोर दुनिया भर में ज़ाफ़रान के लिए जाना जाता है, मशहूर है। ताहम पिछले कई सालों से फिजाई आलूदगी की वजह से ज़ाफ़रान की पैदावार में कमी दर्ज की गई है, लेकिन ज़ाफ़रान की सनत को जिंदा रखने और उसको वुसअत देने के लिए शेर कश्मीर ज़रई यूनिवर्सिटी ने इंडोर ज़ाफ़रान को मुतारुफ किया है। और ये टेक्नोलॉजी काफी कामयाब भी रही है। इस साल 6 किसानों ने इंडोर ज़ाफ़रान उगाया, जिससे उन्हें काफी फायदा हासिल हुआ। टेक्नोलॉजी इंडोर ज़ाफ़रान कास्ट से हमें मिली है, वो 3 साल से हम कर रहे हैं। ये एक फ़ायदेमंद टेक्नोलॉजी है। इसको तकरीबन 3 महीने हमें, जब अगस्त में या सितंबर में हम सीड निकालेंगे कारम, तो ये रखना पड़ता है कमरे में, डार्क कमरे में रखते हैं। फिर 3 महीने के बाद इसका क्रॉप आता है। 3 महीने के बाद क्रॉप उठाने के बाद फिर हम इसको सोइंग करते हैं या ज़मीन में डालते हैं, लेकिन थोड़ी सी ज़मीन में। अगर काफ़ी मकदार में बीज भी होगा, थोड़ी ज़मीन में हम डालेंगे, 1 मरला या 2 मरला में 5 कुंटल 4 कुंटल बीज हम डाल सकते हैं 1 मरला ज़मीन या 2 मरला ज़मीन में। तो एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। ख़ासकर ये जो नया अभी इन्वायरमेंट का मसला है, उससे बेहतर है ये कि इसमें कुछ इन्वायरमेंट का असर नहीं है, ये अंदर कमरे में होते हैं। इस नई टेक्नोलॉजी की वजह से अब हर कोई अपने घर के अंदर ज़ाफ़रान उगा सकता है। इसमें सिर्फ 2 मरले की जमीन की जरूरत है और इस पर किसी मौसम का कोई खतरा भी नहीं रहता। किसानों का कहना यही है कि इस नई टेक्नोलॉजी की वजह से उन्हें ज़ाफ़रान की सनत में काफी फायदा मिला है। 1 सितंबर से ये रखना पड़ता है अंदर डार्क कमरे में। टेम्परेचर तकरीबन 20 से 25 डिग्री होना चाहिए इसको। बस फिर 3 महीने के बाद अक्टूबर में इसको क्रॉप आता है। 20 अक्टूबर के बाद इसका क्रॉप आता है। 2-3 बार हम इसका क्रॉप उठाकर फिर डालते हैं ये ज़मीन में। अभी हम नया एक तजुर्बा भी कर रहे हैं कि ये ज़मीन में नहीं डालना पड़ेगा, ऐसे ही ट्रायू में हम मिट्टी डालेंगे। अब अभी मिट्टी के बगैर होता है आज तक है, अभी हम मिट्टी डालेंगे ट्रायू में, और ऐसा ही वर्टिकल हिसाब में रखेंगे कि बाहर इसको
मसलन ज़मीन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। हमारा मकसद ये है कि इस सनत को फ़रोग मिले, इस सनत के साथ वाबस्ता रहे, ये जो क्रॉप, इसका क्रॉप बढ़ना चाहिए दिन ब दिन, इसीलिए यही हमारी कोशिश है। ज़ाफ़रान रिसर्च सेंटर के साइंसदान डॉक्टर बशीर अहमद इलाही का कहना है कि अब ये नई टेक्नोलॉजी मजीद किसानों तक पहुंचाई जा रही है ताकि ज़ाफ़रान की सनत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि जो भी किसान इस टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहता है वो रिसर्च सेंटर के साथ बआसानी राब्ता कर सकते हैं। भाइयों के लिए जो हमारे मुतदिल आब हवा में रहते हैं कश्मीर में, तो वो सैफरान जो इंडोर है आराम से अपने घरों में उगा सकते हैं। उनके लिए करना क्या है कि जून के आखिर में उनको सैफरान कार्म्स प्रोक्योर करने हैं। उनको 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो टेम्परेचर जो मुनासिब होना चाहिए, जो हर वक्त हर हफ्ते उनको मेंटेन करना है। उसके साथ साथ उसमें नमी का ख्याल रखना है। इसके अलावा हमें एक डार्क पीरियड इसमें जो ज़रूरत है, जो लगभग हमें 90 से 100 दिन का ज़रूरी है। सरकार किसानों के लिए नई स्कीमें लगातार मुतारिफ करवा रही है और किसानों को भी इन स्कीमों से फायदा जरूर उठाना चाहिए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए पामपोर से सैयद मंजूर की रिपोर्ट। एक और अहम खबर, गुरेज में आज दौरान शब फिर ताज़ा बर्फबारी हुई है। मकामी लोगों के मुताबिक बख्तूर और गुरेज में 2 से लेकर 3 इंच ताज़ा बर्फ रिकॉर्ड की गई। उधर राजदान टॉप पर 1 फुट के करीब ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिसके बाद इंतजामिया ने सड़क से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल होने तक इस सड़क पर ट्रैफिक को रोक दिया है। ताज़ा बर्फबारी के बाद इलाके में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। मौसम विभाग ने पहले से ही जो एडवाइजरी है जारी की थी कि 6 और 7 को पहाड़ी इलाकों में हल्की से दरमियान दर्जे की बर्फबारी हो सकती है, मैदानी इलाकों में बारिशें हो सकती है। इसी तरह कल बाद दोपहर से यहाँ पर जो बारिशों का सिलसिला है वो शुरू हुआ है। आधी रात से बर्फबारी शुरू हुई है। पिछली बार जैसे कि 1 इंच के करीब यहाँ पर बर्फ़ पड़ी थी, वही उसी हिसाब से 1 इंच के करीब यहाँ पर बर्फ़ जमा हो चुकी है। ज़िला इंतज़ामिया ने पहले से ही गुरेज बांडीपोरा रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। ठंड यहाँ पर काफ़ी बढ़ चुकी है। और इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, करना कुपवाड़ा शाहराह को आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। दरअसल करना के साधना टॉप पर बर्फबारी हुई है और बर्फबारी की वजह से शाहराह को बंद किया गया है। मिजल कुपवाड़ा शाहराह भी बंद है, बर्फबारी की वजह से इसको बंद किया गया है। तो ताज़ा बर्फबारी की वजह से जिन शाहराहों को बंद किया गया है उसके ताल्लुक से नाज़रीन को बता रहे हैं। करना कुपवाड़ा शाहराह आमदरफ्त के लिए बंद कर दी गई है। करना की साधना टॉप पर बर्फबारी हुई है, बर्फबारी की वजह से शाहराह बंद है। मिसल कुपवाड़ा शाहराह भी बंद है और बर्फबारी की वजह से ये तमाम शाहराहें बंद की गई हैं। और आमदरफ्त के लिए ये तमाम तर जानकारी लगातार हम अपने नाज़रीन को देते रहेंगे। चूँकि बर्फबारी हुई है, दौरान शब से ही बर्फबारी जारी है मुख्तलिफ इलाकों में वादी के, उसकी वजह से कई शाहराहों को आमदरफ्त के लिए बंद करना पड़ा है। कई इंच जो बर्फ जो है वो पड़ी है, जैसे करना कुपवाड़ा जहां साधना टॉप पर बर्फबारी हुई है और वहीं मिजल कुपवाड़ा शाहराह भी बंद है। गुलमर्ग को हर कोई सयाहत के नक्शे पर देखता है, लेकिन क्या कभी इसे एग्रीकल्चर टूरिज्म के तौर पर भी देखा गया है? आज हम आपके सामने गुलमर्ग को एग्रीकल्चर टूरिज्म के तौर पर खुसूसी तौर पर दिखा रहे हैं। यहाँ 200 कनाल पर आलू के फार्म कायम हैं, जहाँ मुख्तलिफ अक़साम के आलू उगाए जाते हैं। सयाह भी इस जगह को देखने के लिए खिंचे चले आ रहे हैं। पेश है गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की ये खास रिपोर्ट। सयाहती मकाम गुलमर्ग को सयाहती एतबार से सब जानते हैं। क्या आपने कभी ये सुना है कि गुलमर्ग एग्रीकल्चर टूरिज्म के नक्शे पर भी मौजूद है और यहाँ दुनिया के मुख्तलिफ अक़साम के आलू उगाए जाते हैं। सयाहती मकाम गुलमर्ग में आलू पथरी नाम की एक ऐसी जगह है जहाँ मुख्तलिफ अक़साम के आलू उगाए जाते हैं।
गुलमर्ग के आलू पथरी में महकमे एग्रीकल्चर का पोटैटो सीड डेवलपमेंट फार्म 202 कनाल पर मुश्तमिल है। यहाँ मुतल्लिका महकमे की जानिब से मुख्तलिफ तरह के आलू की फसल उगाई जाती है। पिछले साल गुलमर्ग में ही पहली बार चिप्स सोना, फ्राई सोना और कुफर बादशाह नामी आलू उगाने का कामयाब तजर्बा किया गया। आलू के इन अक़साम से ज्यादातर चिप्स और लेस बनाए जाते हैं। फार्म में कुछ हमने बहुत चेंज लाई हैं। जो डायरेक्टर एग्रीकल्चर साहब हैं उनकी वसादत से वो पर्सनली इसमें इन्वॉल्व हुए, तो उसकी वजह से बहुत चेंज आई हैं। उसमें ये है कि हमने कुछ एक्सक्लूसिव वैरायटीज़ जो हैं वहाँ पे उगाई हैं, या कुछ एग्जॉटिक वैरायटीज़ हैं वो भी वहाँ पे उगाई है, जो बाहर से लाई है हमने ट्रायल बेसिस पे भी, और फुल फ्लेज्ड हमने वहाँ पे उगाई है। इस साल जो हमने वैरायटीज़ उगाई थी वो चिप्सोना 3 थी, चिप्सोना 2 थी, पुखराज थी, उसके साथ साथ कुफरी बादशाह थी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चिप्सोना 3 जो है कमर्शियली उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम आती है। तो पिछले साल हमने ट्रायल बेसिस पे लगाई थी, वो ट्रायल कामयाब हुई थी, तो इस साल हमने वो पूरी लगाई है और हार्वेस्ट भी की है, जिसका यील्ड भी, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं। तो इंशाल्लाह फार्मर्स को बहुत मदद मिलेगी उसकी वजह से। आलू फार्म के मैनेजर फैसल अहमद का कहना है कि इस तरह के आलू ज्यादातर पहाड़ों पर उगाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ ये वायरस से दूर रहते हैं। कश्मीर का मौसम आलू की पैदावार के लिए सबसे मुवाफिक है। ये कोशिश की जा रही है कि हिमालय रेंज में कश्मीर सर-ए-फहरिस्त रहे, ताकि यहाँ का बीज बैरूनी रियासतों को सप्लाई किया जा सके। ये जो हमारे सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स हैं 6 हैं कश्मीर में, और सभी हिली एरियाज़ में हैं। तो हिली एरियाज़ में क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो भी हमारे इलाके हैं ये वायरस फ्री रहते हैं, और यहाँ पे हमें डिजीज़ का कोई ख़तरा नहीं रहता है, और ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम रहती है। ये फार्म 202 कनाल पे मुश्तमिल है, जिसमें हम 10 वैरायटीज़ वहाँ पे काश्त करते हैं। गुलमर्ग में इस आलू फार्म को एग्रीकल्चर टूरिज्म के नक्शे पर लाया जा सकता है। कश्मीर में भी एग्रीकल्चर टूरिज्म के तस्वुर और उसके फरोग के लिए काम किया जा सकता है। गुलमर्ग में सयाह इस आलू फार्म को देखने के लिए भी जाते हैं और यहाँ से एक नया तजर्बा हासिल करते हैं। ये टूरिज़्म के लिहाज से भी हम इसको चेंज एग्रीकल्चर टूरिज़्म में भी कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ, पर्सनली हम ये देख रहे हैं कि टूरिस्ट भी जब आके अब देखते हैं तो वो अंदर आना चाहते हैं फार्म में। हम भी उनको वेलकम करते हैं, तो वो हर वैरायटी को चेक करते हैं कि कैसे होता है काम, कैसे उगती है, कभी कभी सैंपल्स भी हमसे मांग लेते हैं। तो एग्रीकल्चर टूरिज़्म भी एक चीज़ है जिसको बढ़ावा इस वजह से मिल सकता है गुलमर्ग के अंदर। अभी तक लोगों को ये पता नहीं था कि गुलमर्ग में पोटैटो सीड डेवलपमेंट फार्म भी है, लेकिन अब जबकि हमने फार्म को एक्सपेंड भी किया है, एग्जॉटिक वैरायटीज़ भी आ गई हैं, जिसमें कुछ वैरायटीज़ ऐसी भी हैं जो शुगर फ्री भी हैं, जैसे हमारी कुछ वैरायटीज़ हैं, ये है सिंदूरी है, लेडी रोसेटा है, तो वो एग्जॉटिक वैरायटीज़ हैं। तो लोग आते हैं, धीरे धीरे पता चल रहा है लोगों को, और फार्मर्स को तो डेफिनेटली फ़ायदा हो रहा है इसका। ऐसे तो गुलमर्ग घूमने के लिए अच्छा है, बर्फ अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन आज हमको पोटैटो फार्म भी देखने को मिला, जो एक हालांकि एक नया एक्सपीरियंस है। सब लोगों को आना चाहिए ये भी देखने के लिए, बर्फ के अलावा। गुलमर्ग के इस आलू फार्म में मैनेजर फैसल अहमद के साथ साथ 40 के करीब मुलाजिम मशीनरी के साथ इस फार्म की निगहदाश्त कर रहे हैं। अगर कश्मीर में इसी तरह आलू उगाने के फार्म कायम हो सकें तो यहाँ काफी तादाद में लोगों को रोजगार के वसाइल निकल सकते हैं। गुलमर्ग में मुख्तलिफ अक़साम के आलू उगाए जाने के बाद मंडी में इनकी ग्रेडिंग करके मुख्तलिफ अजला के किसानों तक पहुँचाया जाता है। हमारा प्रोसीजर क्या है कि जो सीड है वो बाहर से आता है, पूरा चेक करके आता है, उसमें फाउंडेशन सीड भी आता है, ब्रीडर सीड भी आता है, सर्टिफाइड सीड भी आता है। उस सीड को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमारे सेंट्रल स्टोर लाल मंडी जाता है, जहाँ पे उसकी ग्रेडिंग और सॉर्टिंग होती है। उसके बाद वो फार्मर्स को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में सब्सिडाइज्ड रेट्स पे सप्लाई किया जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि कश्मीर में किसानों को मज़ीद बाइख्तियार बनाया जाए और इसके लिए बेदारी मुहिम चलाई जाए, ताकि किसान भी इस तरह की फसल उगाकर खुद कफील बन सकें। गुलमर्ग को सयाहती एतबार से सब जानते हैं, लेकिन ये जानकर आपको हैरत होगी कि गुलमर्ग में मुख्तलिफ अक़साम के आलू भी उगाए जाते हैं। जी हाँ, यहाँ 200 कनाल पर मुश्तमिल महकमे एग्रीकल्चर की पोटैटो फार्म भी है। इस फार्म से आलमी सतह के मुख्तलिफ अक़साम के आलू उगाए जाते हैं। बाद में इसके बीज लोगों को महकमे की जानिब से सप्लाई भी की जाती है। यहाँ इस फार्म को देखने के लिए सयाह भी आते हैं। गुलमर्ग की खूबसूरती के साथ साथ इस आलू फार्म से लुत्फ भी उठाते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन खुर्रा। और ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग कश्मीर में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू ने नए सयाहती मकामात को सयाहती नक्शे पर लाने का काम
शुरू कर दिया है। जम्मू के इलाके में बड़े पैमाने पर सयाहों की आमद के लिए खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। जम्मू खित्ते की नई सयाहती मुकामात मुतारफ़ करने के साथ साथ उनका अपग्रेडेशन भी किया जा रहा है ताकि सयाहों को इन मुकामात की जानिब राग़िब किया जा सके। पेश है जम्मू से राजेंद्र टिक्कू की ये रिपोर्ट। पीर पंजाल और हिमालयन रेंज के पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान दिलकश कुदरती खूबसूरती से सरशार खित्ता मौजूद है। जम्मू सियाहती मुकाम का सबसे ज्यादा मतलूब मुकाम है और तमाम खूबियों की नुमाइश करता है। महकमे सयाहत जम्मू कश्मीर का अहम डेवलपमेंट, प्रमोशनल और रेगुलेटरी बाजू है। महकमे का मरकजी किरदार जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में सयाहत के बुनियादी ढांचे की तरक्की, अपग्रेडेशन और बेहतरी के लिए स्कीमों की मजमूई मनसूबाबंदी और उन पर अमल दरामद करना है। चमलियाल, सरथल, बनी, भसोली, दरहाल जैसे मकामात की तरफ सयाहों को राग़िब करने के लिए नए मकामात की निशानदेही करना है। अपील यही है सिन्हा साहब को, एलजी साहब को, कि ग्राउंड पे इनको लाने के लिए सिंगल विंडो और सॉफ्ट लोन, जिससे ये लोग आगे आएँ और हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ जो गांव में हैं, जैसे उत्तरांचल ने ये बहुत अच्छा काम किया। ये होम स्टे का काम कल्चर वहीं से शुरू हुआ, तो हम इनको देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं। काफ़ी पुरानी डिमांड है। 95 में SRO आया, फिर 2012 में 224 आया, तो उसमें ये हमने हमेशा डिमांड की कि आप ये दें, चाहे भद्रवाह है, दारा है, जो भी डेस्टिनेशन बन रही हैं उनको सॉफ्ट लोन दें और यूथ को आगे लाने के लिए, यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट देने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन पैकेज है। अभी सरकार का ध्यान जो है वो। तो गुड मॉर्निंग कश्मीर में फिलहाल इतना ही। आदाब।